हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। आदू और गुलकी की शादी का दिन भी बर्बाद हो चुका है, रात भी तबाह हो चुकी है। बस अब आग भड़काते रहो और इस रिश्ते को चलता हुआ देखते रहो जब तक ये रिश्ता पूरी तरह जल के खाक नहीं हो जाता। सपना, हम सपना देख रहे थे। हम उन्हें यहाँ इस घर में लेकर आए। ये सब हमने किया है। वो तो दुनिया को छोड़ के जाना चाहती थी। वो अमायन, इनका इस घर पे हक है। उन्हें कैंसर है। वो इस इतनी बड़ी बीमारी के लिए झूठ बोलेगी? जीजू कुछ बोलिए, गुलकी दी के लिए 2 शब्द। अरे अभी मुझे तंग मत करो, बहुत काम पड़ा है। गुलकी के आने से पहले मुझे पूरा कमरा सेट करना है। बहुत अरसे से हम दोनों अलग रहे एक दूसरे से, तो मुझे पूरा कमरा गुलकी के हिसाब से चाहिए। जीजू यहाँ इतने सारे खाली फ्रेम क्यों हैं? तुम जानते हो मैंने आज तक अपनी कोई भी पिक्चर्स अपने कमरे में खुद नहीं लगाई, पर गुलकी के आने के बाद मैं हमारे हर एक पल को कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूँ। अरे हो कौन तुम? अपनी बुआ माँ की कंपनी के एक मुलाजिम और मुझे एक नौकर से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। पापा, आप ही मेरे पापा हो। आदित्य जा। पानी। पानी, पानी। आदित्य जी, आपने कोई बुरा सपना देखा का? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए ना। आदित्य जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने फिर से कोई बुरा सपना देखा का? मैंने कहा ना कुछ नहीं। हमें बता सकते हैं, हम पूछ रहे हैं, आप बोलिए। दूर रहो मुझसे। बुरे सपने तो बड़ी मुश्किलों से दूर हुए थे, क्योंकि मैं अपने अतीत से आगे निकल गया था और तुमने तो मेरी मदद की थी उन सपनों को भूलने में, उन सपनों से आगे निकलने में। भविष्य की एक नई किरण दिखाई तो तुमने, और अब तुम्हारी बहन आ गई तो वो सारे बुरे सपने लौट आए। गुलकी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे अनु के बारे में बता क्यों नहीं सकी कि वो यहाँ इस घर में आ चुकी है? क्यों नहीं बताया तुमने? सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब तबाह कर दिया। गलती तो दोनों की थी ना। आप भी तो हमें बता सकते थे कि आप जानते थे हम और अनु दी दोनों बहनें हैं। जिसकी तस्वीर आपके बटुए में है वो गुलकी की बड़ी बहन है, हमारी सौतेली बेटी। आप भी अपने गुजरे अतीत के बारे में हमें बता सकते थे आदित्य जी।
फिर हम अकेले जिम्मेदार कैसे हुए? आदित्य जी, ये समय एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हमें ये सब सुलझाना होगा। यहाँ जिंदगियां दांव पर लगी है, खास करके उस छोटी बच्ची की। और वो बच्ची आपकी है। अरे मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। नहीं सुनना कि वो मेरी बच्ची है। वो मेरी बच्ची नहीं है गुलकी। मैम, अनु झूठी है। वो हमेशा से झूठी थी और झूठी रहेगी। मैं उसकी इस मक्कारी में नहीं फंसने वाला। और अगर तुमको उसकी मक्कारी में फंसना है, उसकी इस बात पे यकीन करने की बेवकूफी करनी है, तो तुम करो। तुमको सब तबाह करना है, तुम करो। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करने वाला और ना ही करूंगा, समझी तुम? हम बेवकूफ है तो बेवकूफी सही। अगर हम किसी बच्ची को ना स्वीकारे, ये हमें मंजूर नहीं है आदित्य जी। खास करके तब जब हमें पता हो कि वो बच्ची आपकी है। हम जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हमें सब दिख रहा है। आपका दुख हम महसूस कर सकते हैं। हमरा यकीन कीजिए, आप इस दुख से तभी निकल पाएंगे जब आप ये बात मान लेंगे कि आपको किसी ने धोखा नहीं दिया। आदित्य जी, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अनुदी का साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए या बिनिया के बारे में सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। हमरे खातिर का करें हम? दोनों में से एक भी बहनिया हमरे पाले में नहीं आई। ना वो अन्नू और ना ही वो गुलकी। दोनों बहनिया खुद को हमसे ज्यादा होशियार समझती है। हाँ? अरे अम्मा जी, लग रहा है। अम्मा 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 अम्मा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अम्मा। एक ना उस कमरे लाए अम्मा, आप उसको सुनोगी ना, आपका गुस्सा और हो जाएगा। एक सरकारी डॉक्टर को उठाना अस्पताल से अम्मा। और उस लड़की के बाप ने ना अम्मा 15 लाख का पेमेंट भी कर दिया अम्मा। 15 लाख? 15 लाख! अब तक लाख लाख की बात करता रहेगा बे? करोड़, यहाँ करोड़ों के लिए मेरा हाथ खुजा रहा है और लाख की बात कर रहा है बकल्ला। वो आदित्य अवस्थी की करोड़ों की संपत्ति साफ करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन का करे का? अम्मा, अब तो गुलकी की टीम में जाने का हमें फायदा है। वो तो जमाई राजा से शादी कर ली और बड़की बहन का तो नंबर ही कट हो गया। ना रे ना, तू बड़की बहनिया अनु का खेला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो मरखनी बिल्ली आएगी, लौट के जरूर आएगी। जब आएगी ना तो उसको अम्मा जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। तब हम उसको हमारे पाले में ले लेंगे। लेकिन कैसे? तेरी भैया के साथ जो आशिकी शुरू की है ना तुमने, वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन हम पर्सनली जाके उसके कहेंगे कि उसको ब्लैकमेल करने में तू भी शामिल है।
बुद्धि भी लगे है क्या तुमका? तुमको समझ में नहीं आता, हमको तुमसे बात करने का कोनो दिलचस्पी नहीं है। हमको नहीं बात करना तुमसे। मुझे भी ना तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मुझे ना मंगल जी का नंबर चाहिए था। मंगल? मंगल का नंबर क्यों चाहिए? वो शादी में उन्होंने फोटोज ली थी ना, बस उसी के लिए मुझे एल्बम में लगानी थी। वो फोटो तो हम... खैर छोड़ो, मैं ना गुल की भाभी से कह के मंगल का नंबर निकलवा लूंगी। हेलो, ये अचानक मंगल से बात करने का तलब काहे होने लगा इसको? हमको भी तो कह सकती थी ना मंगल से फोटो मांगने को। अब क्या चल रहा है प्रिया के मन में? हमको अपना गुस्सा दिखा रही है का? सॉरी तो सोम बाबू, तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए होना पड़ेगा। देखते जाना। यकीन नहीं होता, अनु वापस आ गई है। वो भी एक बच्चे के साथ। पर कुछ भी बोलो, अनु और आदित्य एक दूसरे के साथ अच्छे तो लगते थे। और अनु तो वो टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करती थी, लेकिन अनु ने आदित्य को धोखा दे दिया। धोखा दिया कि नहीं दिया ये तो पता नहीं, पर बच्चा दे दिया है। कौन जानता है? वैसे भी हम ना अनु पे भरोसा कर सकते हैं और ना ही उसके बच्चे पे। ठीक कह रही हो तुम। पता नहीं वो अनु किस इरादे से इस घर में आई है। भगवान करे वो जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो, साथ में बच्ची भी। उस बच्ची को मैं इस घर में भागता दौड़ता नहीं देख सकता। भूख लगी, मैं कुछ खा लूं? क्या जाने क्या सच है, किसकी बच्ची है ये। इसको यहाँ भी जगह देनी पड़ेगी बैठने के लिए। प्लीज पापा, आप इतना रूड क्यों हो रहे हो? एक छोटी सी बच्ची है। एंड व्हाट इफ वो एक्चुअली में आदित्य भैया की बेटी हुई तो? आदित्य की बेटी है या नहीं है ये तो पता नहीं, पर गुलकी की भांजी तो है ही। और ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि ये घर जो है ये गुलकी के परिवार का धर्मशाला बना हुआ है। जीजू, आप भी तो अपनी बीवी के घर में पल रहे हैं। उस हिसाब से तो ये धर्मशाला आपके लिए भी हुआ। ना मुंह खोलोगे ना सुनोगे। जाओ, तुम्हें खाना कमरे में मिलेगा, वही खाना। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं बैठने की। चंपा, इस बच्चे को खाना लगा के ले जाओ। ये क्या तरीका है इससे ऐसे बात करने का? बच्ची है बेटा, एक काम करते हैं, बोरिंग नाश्ते को छोड़ते हैं, हम कहीं बाहर चल के बढ़िया सा बर्गर और आइसक्रीम खा के आते हैं। ओके पापा। हाँ बेटा, बाहर जाने से पहले मैं पानी पी लूं? ओके। विनीत,
सॉरी 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 सॉरी। तुम बैठो, वो गलती से हाथ से ग्लास छूट गया। बैठो बैठो। सॉरी। पैर दिखाओ। कसम लब की, तुमको वापस जो हासिल करना है, हमारी अदा से कैसे होगे जुदा। देख रहे हैं, फिसल रहे हो। कसम लब की। दर्द हो रहा है? अब तो दर्द की आदत सी हो गई। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ आदि। मेरा मतलब है आदित्य। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बिनिया को नाश्ते के लिए कहीं बाहर ले जाऊं? बिनी, ये हमेशा तो तुम्हारे साथ रहता है ना, इसे भी साथ ले जा। चले? चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदित्य जी, मत कीजिए ऐसा। हमने कहा ना आपसे कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। आप भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। बस इस बच्ची को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अब क्यों नहीं पूछ रहे हमारी बात? कुल्की, वो आदित्य विनिया को बाहर नाश्ता कराने ले जा रहे हैं ना। थैंक यू। मुझे माफ कर दो कुल्की, पर मुझे ये करना होगा। देखा अनुदी, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो रहा है। आदित्य जी बिनिया को बाहर नाश्ता कराने ले गए। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुल्की, थैंक यू। तुम नहीं जानती ये सब मेरे लिए कितना मायने रखता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा। हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। अरे हम जानते हैं, अरे सब ठीक होगा। कसम लब की, ये मेरी बिटिया उतनी ही मोहक मोहिनी है जितने कि हम। और हमको ये भी मालूम है कि वो आदि अभी फिर सोचेगा कि हम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाले या नहीं। और फिर कसम लब की, हमको नहीं, उस कुल्की को इस घर से बाहर फेंक देगा मेरा आदि। यही तो करवाने यहाँ आए हैं हम। अनुदय कितनी खुश नजर आ रही है। खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पे राहत है।
और कुछ अजीब सी बेफिक्री, जैसे कि उनके जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं, कोई झंझट झमेला है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुदी अपना ही कोई खेल खेल रही हो? थैंक यू पापा। आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है पापा। वेलकम बेटा। आपको पता है पापा, मम्मा मुझे रोज रात को कहानी सुनाती है और झूले वाले पार्क में भी लेके जाती है। अच्छा, तो बिनिया को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? चिप्स, कहानी, आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है पापा। आप मुझे ला के दोगे ना? बिल्कुल ला कर देंगे। और बुरा क्या लगता है? बुरा जब मम्मा डांटते तब बुरा लगता है। और बिनिया को किस बात से डर लगता है? जब मम्मा मारती है तब उस बात से डर लगता है। और सुई से भी डर लगता है बिनिया को? नहीं, मैं तो बहादुर बच्ची हूँ, जैसे मम्मा, जैसे पापा भी बहादुर है मेरे। बिल्कुल, बिनिया बहुत बहादुर बच्ची है ना? आप मुझे सुई लगवाने नहीं दोगे ना? मुझे माफ करना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मुझे करना होगा सॉरी। सॉरी बेटा, पर आपको एक्स्ट्रा आइसक्रीम चाहिए ना? पर ये सुई वाली बात किसी को कहना मत, ये हम दोनों का सीक्रेट है। ओके? ओके। बेटा, आप थोड़ी देर बाहर बैठो, हम अभी आते हैं। सिस्टर, बच्ची को बाहर ले जाइए। मैम, मुझे इस बच्ची का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, ये देखने के लिए कि इस बच्ची का डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है कि नहीं। और ये भी जानना है, जो औरत इसकी मां होने का दावा कर रही है, उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच करता है कि नहीं। ये ब्लड सैंपल उसी औरत का है। मुझे टेस्ट रिपोर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए। सॉरी कुल्की, मुझे मालूम है तुम मेरी इस हरकत को मंजूरी नहीं दोगी, पसंद नहीं करोगी, पर मुझे ये करना पड़ा। तुम्हारा सच भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा अनु। ये सारा तमाशा, ये बच्चा, यूं तुम्हारा अचानक से आ जाना, मैं जानता हूँ ये सब मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां तबाह करने की तुम्हारी एक बेशरम चाल के अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारे निशाने पे शायद तुम्हारी बहन कुल्की भी है, पर अनु, मैं तुम्हें तुम्हारी घिनौनी चाल में सफल नहीं होने दूंगा।